गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल से अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है और ज्यादा वक्त है नहीं और मतलब भारतीय टीम ने अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन आपने कई एक्स क्रिकेटर्स से ये बातें सुनी होगी और अगर नहीं भी सुनी है तो आपको भी ये बेसिकली पता है कि भाई आप किसी भी टीम के खिलाफ में अगर टेस्ट मैच खेलते हो तो आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को रन करना होता है। अगर आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सेटल हैं, अगर आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए टेस्ट मैच जीतना आसान होता है। ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ट मैचेस आपको ज्यादातर जिताते गेंदबाज हैं क्योंकि उनको 20 विकेट लेना होता है। लेकिन 20 विकेट लेने के लिए उनके बोर्ड पर कुछ तो रन होना चाहिए, तभी तो गेंदबाज आकर के खुल करके गेंदबाजी करेंगे। लेकिन पर्थ टेस्ट मैच से पहले क्या भारतीय टीम के जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं या फिर ओवरऑल अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो क्या वाकई में हमारी टीम इतनी मजबूत नजर आ रही है, या टॉप ऑर्डर की कमजोर बैटिंग लाइनअप को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाई टेस्ट मैच शुरू होने से ठीक पहले ही, पर्थ टेस्ट मैच शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम की यह सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी पर चर्चा करेंगे। आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। अगर आपने अब तक स्पोर्ट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या ये जो वीडियो बनाई गई है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को लेकर के आपको लगता है कि जेन्युइन है या नहीं है, और आप अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि मुझे भी पता चले। मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार भारतीय टीम के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो ना सिर्फ इस समय आउट ऑफ फॉर्म है बल्कि बहुत ज्यादा फेरबदल भी हो गए। अब मैं इस पर चर्चा करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आपके ओपनर कौन है। केएल राहुल हैं और साथ में यशस्वी जायसवाल है। तो जायसवाल पर तो आप टिक मारिए क्योंकि वो तो हमेशा से ओपन ही करते हैं और रन भी किया है उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ में पुणे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी रन किया था। मुंबई में तो चले ही नहीं जायसवाल, तो आप रहने दीजिए। लेकिन फिर भी जायसवाल दूसरों से बेहतर कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज की भूमिका में। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल ने ओपन किया था दक्षिण अफ्रीका में। जब 2023 के आखिरी महीने में हम दक्षिण अफ्रीका में गए थे, एक टेस्ट मैच हमने खेला था और साल के पहले हफ्ते में हमने एक और टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका में खेला था। आप लोगों को याद होगा 2024 की शुरुआत हमने टेस्ट मैच से की थी साउथ अफ्रीका में, और दोनों टेस्ट मैच में जायसवाल का बल्ला फ्लॉप रहा था। आउटसाइड इंडिया जायसवाल पहली बार गए थे। वेस्ट इंडीज को छोड़ दीजिए आप, मैं दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूं जहां पर की बाउंसी पिच होती है। जायसवाल का बल्ला नहीं चला था, लेकिन बहुत क्विक लर्नर है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत जल्दी सीखने वाले खिलाड़ी हैं। और जायसवाल में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अगर उनमें कमजोरी है तो उस पर मेहनत करके वो सीखने की कोशिश करते हैं, और ये खासियत शुभमन गिल में भी है। ऐसी बात नहीं है, वो भी मेहनत करते हैं, रन बने न बने लेकिन मेहनत जरूर वो भी करते हैं। अब इस समय शुभमन गिल तो आपके पास में है नहीं, तो जायसवाल को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए आप लोगों को कहा कि भाई दक्षिण अफ्रीका में बाउंसी विकेट पर इनका बल्ला चला नहीं था, पर आपके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है और उम्मीद करते हैं कि जायसवाल कम से कम पर्थ में आपके लिए रन करें। लेकिन मेन जो कंसर्न है स्पोर्ट्स स्टॉक का वो है केएल राहुल, और इसके अलावा आपके देवदत्त पडिक्कल एंड विराट कोहली। केएल राहुल जो कि 6 नंबर पर आपने खिलाया था केएल राहुल को, दक्षिण अफ्रीका का भी मैंने जिक्र किया, और साउथ अफ्रीका में केएल राहुल ने एक सेंचुरी लगाई थी, तब भी वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके पास में अभिमन्यु ईश्वरन एक सलामी बल्लेबाज की भूमिका में स्क्वाड में हैं और चयनकर्ताओं ने अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में लिया, तो ऐसे में केएल राहुल से ओपन करवाना ही था, तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन को ले जाने का क्या मतलब है। और अगर आपके पास में रोहित शर्मा नहीं है तो उन्हीं के बैकअप के तौर पर तो आप अभिमन्यु ईश्वरन को चुना था टीम में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो ओपन यहां पर नहीं कर सकते हैं तो फिर वहां पर ले जाने का क्या मतलब है। और यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से अभिमन्यु ईश्वरन ने इंडिया में रन किए और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में संघर्ष करते हुए नजर आए, उससे भी चयनकर्ताओं की आंखें खुल गई होंगी कि भाई इंडिया में रन करना अलग चीज है, यहां पर बाउंसी विकेट पर रन करना अलग चीज है। लेकिन केएल राहुल क्या रन करके देंगे भारतीय टीम के लिए। केएल राहुल ने 2018 में पर्थ टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था, ओपन किया था केएल राहुल ने।
और दोनों इनिंग्स मिलाकर के मात्र 2 रन आए थे केएल राहुल के। एक पारी में खाता नहीं खोल पाए थे, एक पारी में 2 रन उन्होंने बनाए थे। उनको आप सीधे मिडिल ऑर्डर से उठा करके आप ओपनिंग पर भेज रहे हो, और यह सबसे बड़ा टेस्ट मैच है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी देखें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीम जोरदार तरीके से प्रदर्शन करे, लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो हमें सबसे बड़े मैच में ही करने होते हैं, है कि नहीं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो केएल राहुल को लेकर के कंसर्न है, उनके बल्ले से रन आना चाहिए किसी भी हाल में, अदरवाइज टॉप ऑर्डर पर रन अगर नहीं आएंगे टॉप ऑर्डर से तो परेशानी होगी। देवदत्त पडिक्कल को हमने सीधे 3 नंबर पर भेज दिया, और कोई मुझे बताए कि देवदत्त पडिक्कल क्या आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में थे टेस्ट मैच शुरू होने से 5 दिन पहले तक? अगर शुभमन गिल फिट होते तो देवदत्त पडिक्कल का कहीं पर भी जिक्र था? वो तो आ जाते सीधे इंडिया ए के बाकी खिलाड़ियों के साथ में, वो इंडिया में आते, लेकिन अचानक ही देवदत्त पडिक्कल को आपने शामिल किया, और सिर्फ एक पारी को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने 88 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में अनऑफिशियल टेस्ट मैच में। लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप 3 नंबर उनको खिलाएंगे। लेकिन मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं कि देवदत्त पडिक्कल ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में मात्र एक अच्छी पारी खेली थी 88 रनों की, बाकी 3 इनिंग्स में फेल हुए थे देवदत्त पडिक्कल। यह भी चयनकर्ताओं को याद रखना होगा। लेकिन वही है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। सरफराज को हमने बाहर बिठाया हुआ, क्योंकि हमें लगता है कि सरफराज शायद इस विकेट पर हमारे लिए बहुत बेहतर बैटिंग ना कर पाए, उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं है। तो आपके पास में एक और कमजोर कड़ी देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में आपको सेटल बैटिंग लाइनअप चाहिए होती है, इस तरीके से नहीं कि 4 दिन पहले तक जिसका जिक्र नहीं है आपने टीम में ला दिया उसको, और उससे आप कह रहे हो कि 3 नंबर खेलो। एज ए इंडियन हम सब यही चाहेंगे कि देवदत्त पडिक्कल आकर के रन कर दें, केएल राहुल सेंचुरी लगा दें, यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन आए। लेकिन अचानक ही बड़े टेस्ट मैच से पहले इतने सारे एक्सपेरिमेंट, मुझे लगता है कि ना कहीं हमें मुश्किलों में ना डाल दे। आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर है विराट कोहली। देखिए विराट कोहली ने आखिरी दफा पर्थ में शतक लगाया था, बड़ा शतक लगाया था, और इस समय विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, लेकिन पूरे अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देखेंगे तो इन्हीं का जिक्र है। और अब ऑस्ट्रेलियन को यह भी पता चल गया कि विराट कोहली को उकसाना नहीं है। पहले तो वो उकसा देते थे तो विराट कोहली गुस्से में आकर के रन बना देते थे, अब तो वो उकसाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आए तो भाई साहब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ, क्योंकि विराट कोहली को उकसाओगे नहीं तो वो विकेट देकर के चले जाएंगे। लेकिन उनके लिए रन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो अगर रन कर देते हैं पर्थ टेस्ट मैच में तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बाकी बल्लेबाजों का भी आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि टॉप के जो 4 बल्लेबाज हैं इनको लेकर के मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है, बट आई विश पर्थ टेस्ट मैच की शुरुआत अच्छे से हो जाए और ये चारों रन करके रहे। बाकी आपके पास में ऋषभ पंत हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ध्रुव जुरैल पर मुझे भरोसा है। पता नहीं, मैं जब भी देखता हूं मुझे लगता है कि एक ऐसा होता ना हर घर में एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले लेता है, तो मुझे लगता है कि कम उम्र में ये जिम्मेदारी संभालना जानते हैं ध्रुव जुरैल, ऐसी मेरी फीलिंग है भाई, और मुझे लगता है कि वो अच्छा करेंगे। नीतीश रेड्डी को लेकर के भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे प्रॉब्लम इस बात को लेकर की थी कि मैं चाहता था कि जेन्युइन 4 तेज गेंदबाज खेलें और उसके बाद आप नीतीश रेड्डी को खिलाना चाहते तो आप खिलाएं। बाकी मैनेजमेंट का जो भी फैसला होगा, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को चलना होगा और यही सबसे बड़ी कमजोरी भारतीय टीम की नजर आ रही है। बाकी आप लोगों का इस पर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा।